The if statement is used to test a particular condition, and if the condition is true, it executes a block of code known as if block. अच्छा जी, if statement हमारे पास एक ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो पर्पस क्या है? अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट हमारे पास एक कंडीशन होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उन ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कहते हैं? हम इफ बॉडी कहते हैं या इफ ब्लॉक कहते हैं। अब इस एग्जांपल को हम बाद में समझते हैं, पहले सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। ये हमारे पास सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट की। ये हमारे पास इफ जो है हमारे पास कीवर्ड है जो कि ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे पास कंडीशन है, और इसके बाद हमारे पास कॉलन है। तो यही कंडीशन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू हमारे पास या तो ट्रू होगा या फॉल्स। जो वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी या तो ट्रू होगी या फॉल्स। अगर वैल्यू ट्रू रिटर्न हो जाए या कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए या कंडीशन हमारे पास ट्रू रिटर्न करता है तो हमारे पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट एन ये हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे। ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे, और इन ही स्टेटमेंट्स को हम इफ ब्लॉक भी कहते हैं या इफ बॉडी भी कहते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाए या फॉल्स रिटर्न करे तो हमारे पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट एन ये हमारे पास इग्नोर कर दी जाएंगी, या हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए। कंडीशन ऑलवेज रिटर्न एदर ट्रू और फॉल्स। कंडीशन हमारे पास हमेशा के लिए या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो हमारे पास ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स रिटर्न करते हैं तो हमारे पास ये वाले स्टेटमेंट जो है इग्नोर कर दी जाएंगे। अब ज़रा एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, एक पॉइंट है आपको, वो पॉइंट आपको बिल्कुल जहन में रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो वाइट स्पेसेस है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 वाइट स्पेसेस है। तो ये वाइट स्पेसेस लाजमी देने हैं। ये अगर आपको कोई स्टेटमेंट लिखना है और वो स्टेटमेंट आप इफ ब्लॉक का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उस स्टेटमेंट के लिए आपको 4 वाइट स्पेसेस देने होंगे, तभी वो इफ कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। अब ये हमारे पास जो ये स्टेटमेंट्स है ये हमारे पास इफ कंडीशन ये इन कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम इन वाइट स्पेसेस को ख़त्म करते हैं और यही स्टेटमेंट हम डायरेक्ट यहाँ पर इफ़ के नीचे लिख देते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होगा। जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फिर हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फिर ये डिपेंड नहीं करते हमारे पास इफ़ कंडीशन पे। तब जब हमारे पास ये जो 4 वाइट स्पेसेस है जब हम इनको रिमूव कर देते हैं तो स्टेटमेंट्स को इफ़ बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए आपको यहाँ पर 4 वाइट स्पेसेस देने होंगे जो कि रिकमेंडेड है। आप 3 भी दे सकते हैं, 5, 6 भी, लेकिन 4 रिकमेंडेड है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। मार्क्स हमारे पास 51 के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, ये कंडीशन हमने मार्क्स पर अप्लाई की है। अब इस कंडीशन के मुताबिक क्या है देखते हैं। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तो प्रिंट कर दे यू आर पास। हमारे पास मार्क्स 51 है और यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, अगर हमारे पास मार्क्स ग्रेटर है 50 से, अगर मार्क्स हमारे पास 50 से ग्रेटर है तो हमें प्रिंट कर दे यू आर पास। अब हमारे पास मार्क्स क्या है 51, तो 51 इज ग्रेटर देन 50, यस, तो कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारे पास ये जो इफ ब्लॉक है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। रन करते आप देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। ज़रा हम सेल्स को चेंज, अच्छा, तो हमारे पास ये वाला कोड जो है ये एग्जीक्यूट हो। क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन के मुताबिक अगर मार्क्स हमारे पास ग्रेटर है 50 से तो हमारे पास एग्जीक्यूट कर दे ये वाला स्टेटमेंट। तो मार्क्स क्या है 51 है, 51 हमारे पास 50 से ग्रेटर है तो ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो कंडीशन तो स्टेटमेंट हम तो कंट्रोल हमें ये प्रिंट कर देगा। अब मार्क्स को 50 से लेस करते हैं। जब लेस करते हैं तो 3 कर देते हैं। तो हमारे पास अब मार्क्स 3 है। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 प्रिंट कर दे यू आर पास। मार्क्स क्या है 3 है तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 50। 3 हमारे पास 50 से ग्रेटर नहीं है और यहाँ पर ग्रेटर लिखा है तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 50। ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गया। जब फॉल्स होगा तो कंडीशन इस ब्लॉक को इग्नोर कर देगा। अब इग्नोर करके नेक्स्ट
स्टेटमेंट पे आएगा, नेक्स्ट कोड्स पे आएगा। तो रन करते हैं, आप देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब देखते हैं ये इस एग्जांपल को, हमारे पास मार्क्स 10 है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 प्रिंट कर दे पास। अगर ऐसा नहीं है तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इफ मार्क्स इज लेस देन 50 प्रिंट कर दे फेल। यहाँ पर हमारे पास दो इफ स्टेटमेंट्स हैं, और इफ इन दोनों इफ स्टेटमेंट्स में कहा है कि अगर हमारे पास मार्क्स ग्रेटर है 50 से तो हमारे पास प्रिंट कर दे पास, और यहाँ पर है कि अगर मार्क्स लेस देन है 50 से तो प्रिंट कर दे फेल। अब यहाँ पर हमारे पास मार्क्स जो है वो 10 है और 10 इज नॉट ग्रेटर देन 50, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर लिखा है और यहाँ पर नॉट ग्रेटर देन 50 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो जाते तो ये वाला ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इफ मार्क्स इज लेस देन 50 प्रिंट फेल। अब मार्क्स किया है 10 है, 10 इज लेस देन 50, यस, तो कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू रिटर्न कंडीशन में यहाँ पर ट्रू रिटर्न करता है। जब ट्रू रिटर्न करता है तो हमारे पास ये इफ ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेल हमारे पास प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं, मार्क्स को 50 से ग्रेटर करते हैं। तो अब इसको रन करते, यहाँ पर आप देख सकते पास हमें पास प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्क्स जो है 50 से ग्रेटर है, और इस कंडीशन के मुताबिक अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू हो जाता है। जब ट्रू हो जाते हैं तो हमें ये प्रिंट कर दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इफ 10 इज ग्रेटर देन 0, अगर 10 0 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दे, तो प्रिंट कर दे हमें, तो प्रिंट कर दे यस आई एम फाइन, और दूसरा कोड हाउ आर यू। तो ये दो इफ बॉडी है, ये दो स्टेटमेंट्स है जो कि इस इफ बॉडी का हिस्सा है। अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है या ट्रू होता है तो हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 10 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तो हमारे पास ये वाले एग्जीक्यूट होंगे। आप इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट हुए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पर करते हैं कंडीशन को फॉल्स। कंडीशन 10 इज ग्रेटर देन 80, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 88, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 88 बड़ा है, 10 छोटा है, तो हमारे पास 10 इज नॉट ग्रेटर देन 88, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हमारे पास इफ बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, अब हम कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है और हम इस कोड को रन करते हैं लेकिन हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं होते। यहाँ पर हम आइडेंटेशन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, इंडेंटेशन ख़त्म कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। जब फॉल्स है तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हुई। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमने जिस तरह यहाँ पर 4 वाइट स्पेसेस है, यहाँ पर हमने 4 वाइट स्पेसेस नहीं दी है इस स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट जो है ये कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये स्टेटमेंट डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास इफ ब्लॉक नहीं है, ये तो जब भी ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास ये है क्योंकि यहाँ पर हमने इंडेंटेशन जो कि 4 वाइट स्पेसेस है वो दी है। अब इसको भी कंडीशनल बना देते हैं। अब ये भी हमारे पास कंडीशन पे डिपेंड करती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप रन करते हैं तो ये कंसेप्ट है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास इफ 1, ये 1 क्या है इसको भी देखते हैं, रन करते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हुई। लेकिन क्यों? यहाँ पर देखते हैं कि नोट में क्या लिखा है, नॉन जीरो वैल्यू इन कंडीशन विल बी कंसिडर एज ट्रू। कंडीशन में नॉन जीरो वैल्यू हमेशा के लिए ट्रू कंसिडर की जाती है। ये हमारे पास 1 जो है नॉन जीरो वैल्यू है, ये हमारे पास हमेशा के लिए ट्रू रिटर्न करता है, हमेशा के लिए ट्रू रिटर्न करता है। जब ट्रू रिटर्न करते हैं तो हमारे पास ये वाले जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। अच्छा,
तो यहाँ पर -1 भी हमारे पास चूंकि नॉन जीरो है तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करता है, और ट्रू रिटर्न करने पे ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये भी एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जीरो है। अब जीरो क्या है, लेकिन हम ऊपर हमने पढ़ा कि नॉन जीरो वैल्यू, लेकिन जीरो तो जीरो है, और जीरो हमेशा के लिए आपको फॉल्स रिटर्न करता है। और जब कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है तो हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंट्रोल नेक्स्ट सेल पे शिफ्ट हो गया, लेकिन इसको इग्नोर कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो है। जीरो हमेशा के लिए जीरो नॉन जीरो वैल्यू है जो कि हमेशा के लिए फॉल्स रिटर्न करते हैं, और जब फॉल्स रिटर्न हो जाता है तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।